जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों हम लोग इस समय हैं मऊ में, पुरानी तहसील के सामने। और आपसे बता दूं कि फ्रॉडगिरी आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ऐसे ही में किस तरह से गरीब फंसता जा रहा है। ऐसे ही में एक मामला सामने आया है। तमाम बैंक आजकल निकल रहे हैं, तमाम प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक। तो सरकारी बैंक को छोड़ करके लोगों ने अपने लालच बस प्राइवेट बैंक का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही में जब फ्रॉड हो जाता है तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। आपको एक बैंक सामने दिख रहा होगा, स्वर्ण प्रभार निधि लिमिटेड बैंक है। इस बैंक में करीबन लोगों के बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 56 करोड़ रुपया लेकर के बैंक के जो मालिक फरार हो चुके हैं। और यहाँ पे जो जितने लोग जमा किए थे, ग्राहक लोग थे, सब लोग उनके घर पे अभी इस समय पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग पहले इस बैंक पर दिखा रहे हैं कि यहीं पे वो बैंक था, यहीं पे लोग पैसा जमा किए थे। और इसके बाद हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि जनता वहाँ पे पहुँचती है और जिनके घर का घेराव करेगी, उसके बाद क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बैंक खोलने के लिए RBI जो है वही लाइसेंस देता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, किस हिसाब से लोग झांसे में आए, कैसे यहाँ पे फंसते गए, तब कि इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा पैसा फंसा कि लोग आज काफ़ी परेशान हैं तमाम। और किस हिसाब से प्राइवेट बैंक के लोग जो एजेंट होते हैं, किस हिसाब से लालच देते हैं लोगों को कि 6 महीना में दुगुना होगा, 3 गुना होगा दे करके, और गरीबों को झांसे में ले करके कैसे फंसा लेते हैं। और आज गरीब वैसे ही फंसते फंसते आज कितना अमाउंट, 56 करोड़ लोग, मतलब बताने के अनुसार लोग बता रहे हैं कि 56 करोड़ रुपया लेकर के फरार हुआ है। अब आइए, आप वहाँ पे उनके घर पे जनता चल रही है और हम लोग भी चलेंगे, जो उनके ग्राहक हैं वो लोग भी जाएंगे और वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या वहाँ के लोग बोल रहे हैं। बाकी अंदर बैंक है, वहाँ अंदर भी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें बैंक का गेट किस हिसाब से बंद किया गया है। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। बैंक का जो मेन गेट है, यही जो दरवाज़ा इसमें बंद है। और आप देख सकते हैं जो बाहर से लॉक करने का सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, अंदर से लॉक किया गया है। ये सिस्टम अंडरग्राउंड वाला लॉक है। और इस बैंक खुलने का समय पूरा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा गया है। कार्यालय खुलने का समय 10 AM, कार्यालय बंद होने का समय 4 PM, यानी कि सरकारी टाइम के हिसाब से पूरा बैंक का कार्य चल रहा था। खुलने का समय, बंद होने का समय पूरा सरकारी टाइमिंग के हिसाब से चल रहा था। अब ये बैंक पूरी तरह से बंद है। और इसके बाद अब हम चलते हैं जहाँ पे लोग बैंक के मालिक के घर पे भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ क्या खुलासा होता है, वही भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हम लोग जहाँ जो मऊ में आपको पुरानी तहसील के सामने जो बैंक दिखाए हैं, जो अभी नाम आ रहा है कि बैंक इस समय 50 करोड़ प्लस रुपया लेकर के फरार है इस समय, उस बैंक के मालिक का घर यही है। जो चमचमाती हुई मकान आप देख रहे हैं, जो काफ़ी लागत से घर बनाया गया होगा, जो देखने में ही लग रहा है कि बहुत खूब सुंदर है। और अभी हमारे साथ हैं जो बैंक में पैसा जमा किए थे, वो भी हमारे साथ हैं। और एजेंट साहब हैं, यही एजेंट साहब हैं जो ग्राहकों को लेकर के आते थे और बताते थे कि इतना पैसा जमा करेंगे, इतना फ़ायदा होगा। आइए कुछ हम इनसे ही बात करेंगे, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है इनको। तो क्या नाम है भैया आपका? दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी। दुर्गा प्रसाद गुप्ता। दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी जी। गुप्ता जी, कितना दिन से वो बैंक में काम कर रहे थे आप? हम लोग 2018 से जुड़े। 2018 से? जी जी। कहाँ पे मुलाकात हुआ आपका? मऊ में मुलाकात कोई हुई। वैकेंसी निकला था बैंक से? नहीं नहीं, ऐसे ही मुलाकात हो गया। हाँ, ऐसे ही मुलाकात हुई। तो क्या बोले? वही सारे प्रोसेस बताने लगे और उसमें माहौल सारा सब कुछ चल ही रहा था, सारा काउंटर था। तो NBFC का दिखाए लाइसेंस, निधि का दिखाए, सारे दिखने के बाद लगा के नहीं और ये इसमें काम करने वाले 2012-13 से लोग लगे हुए थे। हम तो 18 में जुड़े, उससे पहले 100-200 की संख्या लोग काम कर रहे और निवेशक पहले से लोग लेन देन कर रहे थे। इसको देखने के बाद लगा कि नहीं, सिस्टम बेहतर है, काम समय से सबको मैच्योरिटी मिल रहा है, सबको हो रहा है। तो इस वजह से लगा गया। और लगने का हालत ये नौबत आई कि 2 साल 3 साल बीतते ये आना करनी करते करते आज नौबत आ गई कि घर से फरार हैं। अच्छा। कंपनी बंद कर दिए। तो आज सब लोग रोड पर आ गए। उनका मालिक का क्या नाम था उसमें बैंक के? जितेंद्र कुमार गौरव। जितेंद्र कुमार गौरव जी जी। अच्छा। तो इसके बाद आप जब उसमें जुड़े 18 में, तब से कितना ग्राहक आप लेके गए कि नहीं हमारे माध्यम से? मेरे 2-3 ग्राहक हैं। मतलब 2018 में जुड़े तब से 3 ही ग्राहक लेके गए? ज़्यादा मैं काम इसलिए नहीं कर पाया। जी जी। अच्छा।
बाकी लोग तो खूब किए अपना, कई करोड़ लोग करवाए, लेकिन मैं नहीं कर पाया और नहीं किया, इसलिए कि मुझको कुछ बातें कुछ ऐसी लगती थी कि कहीं ना कहीं जो है लग रहा है कि जो है धीरे धीरे दिक्कतें पैदा हो गया आगे जाकर, तो इसमें सबमिट हो गया वहीं से। अच्छा, शुरू में ही आप ज्वाइन किए तभी आपको लगा कि कुछ दिक्कत इसमें लग रहा है? 2 साल के बाद लग रहा कि धीरे धीरे कुछ हो, इसलिए कि जब मैच्योरिटी में कभी आगे पीछे होने लगा और ब्रांच में कुछ डिस्टर्ब मैंने महसूस होने लगा, तो इसी बात में अपने काम को रोक दिया वहीं से। तो जब साल 2 साल में आपको एहसास हुआ तो उसी समय अपने ग्राहक लोगों को नहीं इशारा किए कि भाई कुछ गड़बड़ लग रहा है? नहीं, इशारा बहुत किया, बहुत हमने कहा कि मेरे जो हमने जमा किया जिनको निवेशक उनका दे दीजिए, काम खत्म हो जाए, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। तो हो जाएगा उनका समय से भुगतान हो जाएगा, और समय से भुगतान का वादे करते करते आज 6 साल बिता दिए। हाँ जी, अच्छा, कर दिए होते ये नौबत नहीं आती जी, 6 साल ले लिए ये करते करते। चलिए ठीक है, भैया हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जिन्होंने इनके पिताजी शायद कोयलरी में थे, सर्विस करते थे, रिटायर हुए, पैसा लेकर के आए और इनको दिए। इन्होंने सोचे कि लाइए हम जमा करते हैं और इसी पैसे से पैसा कमाते हैं, आराम से बैठ के खाएंगे, यही सोच थी आपकी? यही सोचे थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा सरवन राजभर। अच्छा, सरवन राजभर जी, कितना पैसा जमा किए थे आप? 12 लाख 12 लाख रुपया जमा कर दिए थे। क्या उसका नियम कानून था क्या? ये बोले थे कि 5 साल कर दो, 12,000 रुपया मंथली आएगा, अपना घर परिवार चलाना, उसी में खाना जीना। हमको सोचे बच्चे का पढ़ाई भी होगा। अच्छा, आप बीच में बोले थे कि जब आपका आवश्यकता लगेगा तो 3 साल के अंदर तोड़वा देंगे, अपना पैसा ले। जब 3 साल का बात हुआ तो ये बोले पैसा अब नहीं मिल पाएगा, कंपनी के रूल खत्म हो गया, यही बोले। अच्छा, मतलब आपने 12 लाख रुपया जमा किया और एजेंट साहब बताए कि 12 लाख जमा करिए, 12,000 रुपया महीना का आपको मिलेगा। इसके बाद आपने सोचे कि चलिए अब मुंबई दिल्ली क्या जाएं, आराम से बैठ के खाएंगे इसी से, यही सोचे थे। और आज 12 लाख रुपया लेके फरार हो गए। अभी 1 साल से दौड़ा रहे हैं, आप बोले आज कल मिल जाएगा, परसों मिलेगा, अभी मिल ही नहीं रहा हमारा। तो इनसे साहब से मुलाकात होता है कि नहीं? कहाँ, फोन से मैं उनको मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रहा, कहाँ बात हो रहा है उनसे, बातें नहीं हो पा रहा। तो अभी इसके बाद और आगे क्या सोच रहे हैं कि किस हिसाब से पैसा अब मिलेगा? अब ये एजेंट साहब बताएं किस हिसाब से पैसा दिलाएंगे हमारा। ये नहीं कुछ बता रहे हैं अब ये बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, धैर्य रखो। अच्छा। हम बोले हैं चलिए धैर्य रख रहे हैं, मिल जाएगा। तो क्या होगा एजेंट साहब, किस हिसाब से मिलेगा? अब देखिए सर, चेक बुक काट के चेक बुक दिए हुए हैं, इनसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मामला अपनों कहाँ दे दे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कानूनी प्रक्रिया जो भी सब चीज़ें किया जाएगा। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं मानेंगे तो लास्ट आपने कानूनी प्रक्रिया करना है और योगी बाबा का शरण लिया जाएगा, बुलेट लगवाया जाएगा, बुलडोजर चलवा जाएगा। अच्छा, आप कितना अभी तक 3 लोगों से जमा करवाए थे, कितना पैसा जमा करवाए होंगे? वही 18 लाख रुपया। 18 लाख रुपया, मतलब गरीबों का पैसा है, आपके माध्यम से भी 18 लाख रुपया जमा किया गया। जी। लेकिन आज वो पैसा नहीं मिल रहा है, फंसा हुआ है। जी। इस वजह से सबको दिक्कतें हो रही है। अब आपसे बात होता है कि नहीं कभी? सर कभी उठाते कभी नहीं उठाते। अरे आप एजेंट हैं, आपसे? अरे सर जी, मोबाइल जब स्विच ऑफ हो जाएगी, नहीं रहेंगे तो फिर कैसे मिला जाएगा बताइए आप ही सर। तो वही जब मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, कभी मूड करता है तो खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो जब आदमी जब सामने होता है, फोन उठाता है, तब बात हो पाएगी सर। पता नहीं आज की डेट में कहाँ पे, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। आपसे कितना दिन हो गया मुलाकात करके, सामने सामने? इनसे मुलाकात हुए लगभग बोले कि 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना होगा, मतलब 2-3 महीना से एकदम मिले ही नहीं, कभी फरार नजर आ रहे हैं। जी। उसी बीच में कभी कभी फोन से बात हो जाती है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ राजेश जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप तो इनके रिश्तेदार हैं और आपके ये रिश्तेदार का 12 लाख रुपया फंसा है। आपने तमाम बैंकों में दौड़ दौड़ के जाते आते नज़र आए, तो क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ उस समय राज हुआ था? अब देखिए, अब भरोसा तो टूट गया है इनसे। अच्छा। कि पैसे मिलने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, इसलिए कि हमको अभी 1 आध हफ्ते पहले सूचना मिला कि ये विदेश भगने के फिरक में हैं। अच्छा। और ये जनता का जो है 56 करोड़ से कम रुपया नहीं लिए हैं। और जो पैसा इनके पास है, बाकी पैसा तो देख ही रहे हैं कि इतना आलीशान मकान कितना लागत से बना होगा। जी, काफ़ी डिजाइन में भी बनवाया है एकदम। तो हम सोच रहे हैं कि सरकार से, जो कि योगी आदित्यनाथ जी से, कि जैसे भूमि माफियाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इनके भी जो है इनके मकान पर बुलडोजर जितना जल्द हो उतना जल्द चलाया जाए, और जैसे गरीबों लोगों का पैसा मिल सके। और ये तो निगल नोटिस हम लोग भेज दिए हैं। अच्छा। आगे की कार्रवाई जो है बैंक चेक के माध्यम से RBI जो है वो कितना नोटिस भेजे हैं आप लोग? 3 नोटिस भेजे हैं हम। 3 नोटिस, 4 लाख का जो है ये चेक दिए थे हमको। अच्छा। और 1 ही महीने में जो है दिए थे कि नहीं 1 ही महीने में दे रहे हैं, ये कट भंज जाएगा। पहला चेक हम लोग डाले 19 तारीख को, तो जो है ये भजा नहीं, तो कहे कि 2-4 दिन के बाद डालिए। अच्छा। फिर 2-4 दिन के बाद डाले हम लोग, फिर भी नहीं भजा।
फिर उनसे संपर्क हुआ तो कहे कि कुछ मामला गड़बड़ हो गया है बैंक से, ऐसा है ना कि दोबारा डालिए। 3 बार हम लोग डाले और जब नहीं हुआ तो बैंक से 19 वाला जो चेक था वो बाउंस हो गया। फिर एक चेक दिए थे, उसको भी हम लोग डाले। फिर कहे कि कुछ बैंक में परेशानी हो रही है, फिर डालिए। मैंने तीनों बैंक को हम लोग बार बार 3-3 बार हम लोग डाले और बाउंस हो गया। और उसके बाद से समय कम था, हम लोग इसलिए 18 तारीख को जो है लीगल नोटिस भेजे। तो अभी तक तो कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिला है, मगर सरकार से जो है, प्रशासन से भी आग्रह है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनके मकान पर जो है बुलडोजर चलाया जाए। चलिए आपसे बता दूं कि ये हैं बैंक के जो मालिक हैं, उनका घर है, जो आलीशान घर बनवाए हैं, काफ़ी रुपया लगा करके बनवाए होंगे। और भैया के बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि 56 करोड़ रुपया लेकर के फरार हुए हैं। जो गरीबों का पैसा, गरीब आदमी यही सोचता है कि हम बैंक में पैसा रखेंगे बेटी बेटा को पढ़ाने लिखाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, लेकिन 56 करोड़ रुपया लेकर के फरार हुए हैं। और जो पीछे घर आपको दिख रहा है, आलीशान घर बनवाए हैं। और हमारे साथ एजेंट साहब रहे, ये भी अपनी बात बताए हैं। अभी कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पैसा निकलवाएंगे। और इनका कहना है कि प्रशासन से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द बुलडोजर चलना चाहिए। सभी लोगों पे बुलडोजर हमेशा चलाया जाता है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों पे, ऐसे लोगों पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।